उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की ये लाइंस आज भी जब मैं सुनता हूं, एक अजीब सी एनर्जी आती है बॉडी में, एक मोटिवेशन का एहसास होता है, एक इंस्पिरेशन का एहसास होता है। और दोस्तों, मैं ही नहीं, देश और पूरी दुनिया में स्वामी जी की इन लाइंस को जब भी कोई भी सुनता है, उसके अंदर भी वही सब चीजें होती है जो आज शायद मेरे अंदर हो रही है। देश और विदेश, युवा दिलों की धड़कन, स्वामी विवेकानंद जी, जिनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। 12 जनवरी 1863 पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में एक ऐसे इंसान ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर भारत को एक विश्व गुरु बनाया। दोस्तों, नरेंद्रनाथ दत्त, जिनके पिताजी थे विश्वनाथ दत्त, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट में एक वकील थे। उनकी माताजी भुवनेश्वरी दत्त, जो कि एक बड़ी रिलीजियस और बड़ी स्पिरिचुअल हाउसवाइफ थी। नरेंद्रनाथ दत्त, जो कि बाद में स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जाने गए, उनके अंदर कहीं ना कहीं उनकी मां के ही गुण थे, जो कि आगे चलकर उनको एक ये लगा लीजिए एक प्रीचर बनाया, उनको एक प्रचारक बनाया वेदों का, उपनिषदों का और योग का। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के तो कई किस्से हैं, मगर कुछ किस्से हैं जो कि मैं चाहता हूं कि आप सब जानें उनके बारे में। एक बार अमेरिकी दौरे के दौरान स्वामी विवेकानंद जी से एक महिला आके मिलती है और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को शादी के लिए पूछा। तो उस समय पर उनके कुछ इस प्रकार की बातें थी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि आप जैसा हमारा एक सुंदर और गुणवान बेटा हो। तो उस समय पर स्वामी जी ने उस महिला को बोला कि देखिए, मैं तो संन्यास धारण कर चुका हूं, मैं अब आपसे शादी नहीं कर सकता, मगर हां, आपकी समस्या का मेरे पास एक उपाय है। आप मुझे अपना बेटा बना लीजिए। यदि आप मेरी मां बनती हैं तो आपको मेरे जैसा एक गुणवान और सुंदर बेटा मिल जाएगा। यह सुनकर उस महिला की आंखें भर आई और वो तुरंत स्वामी जी के पैरों में जाकर पड़ गई। दोस्तों, आप सभी ने स्वामी जी का एक किस्सा सुना होगा, कई लोगों ने सुना होगा, शिकागो कॉन्फ्रेंस। जब स्वामी जी ने भारत का नेतृत्व उस शिकागो कॉन्फ्रेंस में किया था, वो एक अपने आप में इतिहास का एक स्वर्ण पल बन गया था। दोस्तों, स्वामी जी ने अपनी वहाँ पर जब उनको भाषण करने के लिए उनको बोला गया, तो भाषण की शुरुआत उन्होंने बोला कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और इतना सुनते ही पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल, पूरा का पूरा 600-700 लोग बैठे हुए थे, सबने खड़े होकर स्वामी जी को 2 मिनट तक लगातार तालियों से उनका संबोधन किया था। और उस समय पर जो कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे गिबन्स जी, उन्होंने स्वामी जी से निवेदन किया कि आप अपनी स्पीच को थोड़ा सा और हमें दीजिए, हमें और थोड़ा सा एनलाइटमेंट कीजिए, हमें थोड़ा सा और प्रकाशित कीजिए अपने शब्दों से। तो 20 मिनट के बाद भी स्वामी जी ने अपनी स्पीच को जारी रखा, जिसमें उन्होंने लोगों को, दुनिया को यही समझाने की कोशिश की कि चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, अगर हम उनके अंदर आत्मा नहीं देखते तो कहीं ना कहीं उसके बदले में हम उनसे जैसा परिचय करते, हम उनसे जैसा उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं, हम उनके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, उसके बदले में हमें सिर्फ दुख मिलेगा। अगर हम इस बात की अनुभूति कर लेते हैं कि सामने चाहे कोई व्यक्ति है चाहे कोई वस्तु है, उनके अंदर भी एक आत्मा है, और उसके बाद फिर हम उनसे अपना एक व्यवहार करते हैं, तो फिर हमें एक अपने होने का, अपने खास होने की अनुभूति होगी। ऐसा लगेगा कि हम खुद से बातें कर रहे हैं, और फिर जब हमें ऐसा लगता है कि हम खुद से बातें कर रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि हम अपने से कम प्यार से बात करते हैं, एक व्यवहार हमारा सरल होता है। दोस्तों, स्वामी जी ने उनका एक शंका थी, उनको बस वो एक टेस्ट करने के लिए वो रामकृष्ण परमहंस जी से जाकर मिले, और जब रामकृष्ण जी से मिले, परमहंस जी से मिले,
उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी उनसे इतना प्रभावित हुए कि वो उनके शिष्य बन गए। और जब शिष्य बने, कुछ ही सालों बाद रामकृष्ण परमहंस जी का निधन हुआ और उसके उपरांत उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। उत्तराधिकारी बनाने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने कई काम किए, देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी, जो कि आज देश और विदेश दोनों ही स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, कई जगह पर काम कर रहा है। दोस्तों, स्वामी जी के जीवन में एक सिस्टर निवेदिता का आगमन हुआ, जो उनकी एक डिसिपल बनी, उनकी एक शिष्या बनी, जो शारदा देवी, जो स्वामी जी की गुरु माँ थी, उनके काफ़ी नज़दीक थी। उन्होंने स्वामी जी को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया काम करने के लिए, जन कल्याण के लिए, धर्म कल्याण के लिए। और उसके बाद 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी ने महासमाधि ले ली, पंचतत्वों में खुद को विलीन कर लिया। और उसके बाद उन्हीं को प्रेरणा स्रोत बनाकर आज उन्हीं के कई शिष्य रामकृष्ण मिशन जैसी एक बड़ी संस्था को चला रहे हैं और सुचारू रूप से चला रहे हैं। और यकीन मानिए, न जाने कितने लोगों का भला हुआ है स्वामी जी के रहते हुए और स्वामी जी के जाने के बाद भी। मेरा तो ये मानना है कि इंसान रहे या ना रहे, उसकी सोच हमेशा जिंदा रहती है, और यही आज की बात है। स्वामी जी की आज भी सोच जिंदा है, और जब तक स्वामी जी की सोच जिंदा रहेगी, मुझे ऐसा लगता है देश में इंसानियत जिंदा रहेगी, सेवा भाव जिंदा रहेगा, युवाओं के अंदर जोश जिंदा रहेगा, युवाओं के अंदर एक उत्साह जिंदा रहेगा। इसी के साथ स्वामी जी को नमन करते हुए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल रोलिंग पैथेटिक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आती है तो शेयर भी कीजिए। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हमें और अच्छी बातें और अच्छे काम करने को प्रोत्साहित करता रहेगा। धन्यवाद।